नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। तो इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी जानकारी जो कि आपको या आपके जानने वालों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। आज की खबर ऐसे टॉपिक के बारे में है जो उन लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है जो यूएई में नौकरी की तलाश में है। जी हाँ, हम बात करेंगे यूएई में विजिट वीजा पर रहकर नौकरी करने के लिए नियमों और प्रक्रिया के बारे में। अगर आप यूएई में जॉब ढूंढना चाहते हैं या वहां की नई वीजा पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि यूएई में जाना बहुत लोगों का सपना होता है। सबसे खास बात यह है कि इस देश में टैक्स नहीं लगता, कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित हैं और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। खासकर साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से लोग बड़ी संख्या में वहां काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही विजिट वीजा पर यूएई में हैं या जल्द आने वाले हैं तो क्या आप वहीं रहकर नौकरी कर सकते हैं? आप यूएई में रहकर ही विजिट वीजा को वर्क वीजा में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक तय प्रक्रिया है जिसे समझना बेहद जरूरी है ताकि आप नियम ना तोड़े और कोई परेशानी भी ना हो। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूएई में विजिट वीजा आखिरकार क्या होता है। तो विजिट वीजा एक ऐसा वीजा है जो आपको यूएई में टूरिज्म, फैमिली विजिट, बिजनेस मीटिंग्स या फिर जॉब सर्च जैसे उद्देश्यों के लिए सीमित समय के लिए रहने की अनुमति देता है। पहले विजिट वीजा पर काम करना पूरी तरह से अवैध था और ऐसा करने पर भारी जुर्माना या फिर डिपोर्टेशन का खतरा भी था। लेकिन 2025 में यूएई सरकार ने कई नए नियम लागू किए जिसके तहत अब विजिट वीजा पर नौकरी ढूंढना और कुछ शर्तों के साथ काम शुरू करना आसान हो गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विजिट वीजा की। तो आपको बता दें कि ये वीजा घूमने, रिश्तेदारों से मिलने या फिर इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए होता है। आमतौर पर 30 से 60 या फिर 90 दिन के लिए दिया जाता है। इस वीजा पर काम करना कानूनन मना है और ऐसा करने पर आपको जुर्माना या फिर डिपोर्टेशन भी हो सकता है। इसके साथ ही बात करेंगे वर्क वीजा की। ये वीजा यूएई की किसी कंपनी से नौकरी मिलने पर मिलता है और इससे आप 2 साल तक वहां रहकर काम कर सकते हैं। अब सरकार ने जॉब सीकर वीजा भी शुरू किया है जिससे आप बिना किसी स्पॉन्सर के 60 से 120 दिन तक नौकरी खोज सकते हैं। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, यूएई में विजिट वीजा कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि टूरिस्ट वीजा जो कि 30, 60 या फिर 90 दिनों के लिए, जो अब 5 साल के मल्टीपल एंट्री ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। अब आपको अगर हम बात करें जॉब सीकर वीजा की, तो ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो यूएई में जॉब ढूंढने के लिए आते हैं। बिजनेस वीजा बिजनेस मीटिंग्स या फिर कॉन्फ्रेंस के लिए होता है। इसके अलावा ट्रांजिट वीजा भी है जो कि 48 घंटे से 4 दिनों तक के लिए होता है। वहीं आपको बता दें कि यूएई ने 2025 में जॉब सीकर वीजा को और लचीला बनाया ताकि ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित किया जा सके। ये वीजा उन लोगों के लिए है जो यूएई में जॉब ढूंढना चाहते हैं बिना किसी स्पॉन्सर या होस्ट की जरूरत के, जिनकी वैलिडिटी 60, 90 या फिर 120 दिन तक होती है। अब तक अगर हम बात करें इसकी पात्रता, यानी कि इसमें तो इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमिरेटाइजेशन यानी कि MOHRE मोहरे द्वारा निर्धारित पहले, दूसरे या तीसरे स्किल लेवल की जॉब के लिए योग्य माना जाता है। अगर आप हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं तो आपको दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में से किसी एक से बैचलर डिग्री या फिर इसके समकक्ष डिग्री चाहिए जो पिछले 2 साल में प्राप्त की हो। इसके साथ ही आपको एक फाइनेंशियल गारंटी देनी होगी जैसे कि AED 1000 का सिक्योरिटी अमाउंट। अब आपको बता दें कि पहले जॉब ढूंढने के लिए आपको टूरिस्ट वीजा पर आना पड़ता था और अगर जॉब मिल भी जाती थी तो आपको देश छोड़कर दोबारा एंट्री परमिट के साथ आना पड़ता था। लेकिन अब इन कंट्री स्टेटस चेंज की सुविधा के साथ आप यूएई में रहते हुए ही विजिट वीजा को एम्प्लॉयमेंट वीजा में बदल सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये बनता है कि अगर आप विजिट वीजा पर यूएई में हैं और आपको जॉब ऑफर मिल गया तो आप उसे एम्प्लॉयमेंट वीजा में कैसे बदल सकते हैं। तो आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले जॉब ऑफर प्राप्त करना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको यूएई में किसी लाइसेंस्ड कंपनी से जॉब ऑफर चाहिए। ये ऑफर लेटर आपकी वीजा प्रक्रिया का आधार होगा। उसके बाद ये ध्यान रहे कि आपका एम्प्लॉयर यानी कि मोहरे से आपके लिए कोटा अप्रूवल लेगा ताकि ये सुनिश्चित हो कि कंपनी विदेशी कर्मचारी को हायर करने के लिए अधिकृत है। उसके बाद जॉब ऑफर स्वीकार करने के बाद आप और आपके एम्प्लॉयर को एक ऑफिशियल लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करना होगा। इसके लिए आपको इसमें आपकी सैलरी, बेनिफिट्स और जॉब टाइटल का जिक्र होगा।
अब उसके बाद एम्प्लॉयर आपके लिए एक टेम्पररी वर्क परमिट, जिसे एंट्री परमिट कहते हैं, इसके लिए भी अप्लाई करेगा। ये आपको यूएई में लीगल स्टे की अनुमति देता है जब तक आपका रेजिडेंसी वीजा प्रोसेस नहीं हो जाता है। उसके बाद एंट्री परमिट मिलने के बाद आपको यूएई में किसी अधिकृत हेल्थ सेंटर में मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। इसमें HIV, हेपेटाइटिस बी और अन्य संक्रामक बीमारियों की जांच होती है। मेडिकल क्लियरेंस के बाद आपका एम्प्लॉयर आपके लिए रेजिडेंसी वीजा और एमिरेट्स ID के लिए अप्लाई करेगा। अब यूएई में रेजिडेंसी वीजा पासपोर्ट में स्टैंप नहीं होता है, बल्कि एमिरेट्स ID से लिंक होता है। अब अगर बात आती है प्रोसेसिंग टाइम की, तो आपको बता दें कि पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 7 से 14 दिन ही लगते हैं, लेकिन रमजान या फिर नेशनल हॉलिडे जैसे समय में इसमें देरी हो जाती है। वहीं से लेकर कुछ जरूरी टिप्स की अगर बात की जाए तो कभी भी बिना वैध वर्क परमिट के काम शुरू ना करें। यूएई में टूरिस्ट या विजिट वीजा पर काम करना गैर कानूनी है और इसके लिए AED 1 लाख से AED 1 मिलियन तक का जुर्माना या फिर डिपोर्टेशन भी हो सकता है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2025 के नए वीजा नियमों में यूएई को और भी आकर्षक बना दिया गया है, जिसके कई फायदे भी हैं, जिन्हें मिसाल के तौर पर समझा जाए तो इसमें पहले जो चर्चा में आया वो है लचीलापन, यानी कि अब आपको जॉब ढूंढने के लिए बार बार देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। इन कंट्री स्टेटस चेंज ने प्रक्रिया को आसान बना दिया है। वहीं अब जॉब सीकर वीजा 120 दिन तक ही वैलिड है, जो आपको जॉब ढूंढने के लिए पर्याप्त समय देता है। इसके अलावा यूएई अब टॉप यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स को प्राथमिकता भी दे रहा है। साथ ही देखा गया है कि ज्यादातर वीजा प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन भी हो गई हैं, जिससे समय और मेहनत की बचत भी होती है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले दिनों में भारतीयों के लिए यूएई में जॉब पाना आसान भी होने वाला है। इसकी वजह यह है कि यूएई की सरकार ने एक नए डिजिटल सर्विस को लॉन्च किया है, जिससे विदेशी वर्कर्स को हायरिंग प्रोसेस आसान और तेज हो जाएगा। और नए सर्विस के तहत कंपनियां वर्क परमिट के लिए सीधे ऑनलाइन अप्लाई भी कर पाएंगी। ये फैसला देश में हो रहे डिजिटलाइजेशन को देखते हुए लिया गया है और मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने घोषणा की है कि नियोक्ता या कंपनियां अब उसकी ऑफिशियल्स वेबसाइट्स या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। गल्फ न्यूज के मुताबिक अपडेटेड सिस्टम का मकसद ज्यादा कुशल और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाना है, ताकि विदेश से लोगों की हायरिंग आसान रहे। यूएई में दुबई, अबू धाबी और शारजाह जैसे शहरों में लाखों भारतीय नौकरी कर रहे हैं। भारतीय यहाँ बड़ी संख्या में हर साल नौकरी की तलाश में भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कंपनियां बंडल सर्विस पैकेज को सेलेक्ट करके वर्क परमिट अनुरोध शुरू कर सकते हैं। इसमें जॉब ऑफर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और वर्क परमिट के लिए शुरुआती मंजूरी भी शामिल है। कोटा टाइप अवेलेबल होने की स्थिति में कंपनियों को अपने हिसाब से नोटिफिकेशन टाइप चुनना होगा। बिजनेस सर्विस सेंटरों के जरिए जमा किए गए आवेदनों के लिए ई-सिग्नेचर वेरिफिकेशन की जरूरत भी होगी। हालांकि जो लोग स्मार्ट ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो 4PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए आपका अपना चैनल 4PM मिडिल ईस्ट।